हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे टाटा पावर स्टॉक के बारे में। टाटा पावर के अंदर हम देखेंगे कि कल के दिन स्टॉक के अंदर क्या कुछ ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, कहां से लेवल ब्रेकआउट हो सकता है, कितने का सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को, ये सारी बातें करेंगे। और साथ ही साथ स्टॉक के अंदर जो गिरावट हो रही है, आखिर उसके पीछे का रीजंस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको टारगेट प्राइजेस, लेवल और सारी कुछ बातें टाटा पावर के रिलेटेड आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक की ट्रेडिंग आपके सामने रखना चाहूंगी। आज के दिन आप देख सकते हैं 1.82% तक की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने मिली और यहाँ पर एंडिंग मोमेंटम को भी स्टॉक यहाँ पर वी शेप बनाकर यहाँ पर अपवर्ड के बाद फिर से डाउन ही देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक के अंदर क्या कल भी गिरावट होगी और इसकी लेवल्स कहाँ तक नीचे के लेवल्स दिखा सकता है या फिर स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, इसके बारे में हम टेक्निकल बेसिस पर आगे हम बात करेंगे। अगर हम गिरावट की बात क्यों हमें देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एग्रीमेंट बेसिस पर जो स्टॉक के अंदर तेजी बनते हुए देखने मिली, जिसके चलते अब टाटा पावर पे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने मिल रहा है। जो रिपोर्ट थी स्टॉक के अंदर पी इन्वेस्टमेंट के चलते इन टाटा ग्रीन के अंदर, तो उसके रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है उसी के चलते स्टॉक के अंदर अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पर होते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आइए इस बारे में डिटेल जान लेते हैं। टाटा पावर के दिन वेडनेसडे की जो इशू हुआ था क्लैरिफिकेशन, जो कि स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट्स प्राइवेट इक्विटी की अगर पी की बात की जाए तो इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट का देखने मिल रहा था, जो कि सब्सिडरी है टाटा ग्रीन के अंदर। द कंपनी सेड दैट नो एग्रीमेंट, तो कंपनी की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियल तौर पे हमें देखने मिल रहा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है हैज़ बिन द साइन एनी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, जिसके चलते कोई भी यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यहाँ पर साइनिंग हो चुकी है, ऐसा कोई भी बात यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। शेयर्स ऑफ टाटा पावर वी आर ट्रेडिंग 1.7% लोअर एट 237 अ पीस ऑन द BSE वेडनेसडे, और इसी के चलते वेडनेसडे के दिन भी हमें 1.7% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन देखने मिल रहा है, जो प्रीवियसली अनाउंसमेंट हुई थी एज ए पार्ट ऑफ आवर मीडिया, जो कि मीडिया के चलते हम तक पहुंची गई थी, वो कि इन्वेस्टर्स एंड एनालिसिस इंटरेक्शन द कंपनी एज ए पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस does meet relevant corporates to explore various business and strategic opportunity from the time to time, the Tata Group company said in a communication to exchange today। वो अपने बारे में इम्प्रूवमेंट करने के बारे में ज़रूर सोच रही है और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ का भी ये फ़ायदा उठाते हुए देखने मिलेगी टाइम टू टाइम बेसिस पर। लेकिन जो एग्रीमेंट के दौरान यहाँ पर मीडिया में जो भी बातें रिलीज़ हुई थी, वो बातें यहाँ पर साफ तौर पर से मानी जा नहीं रही है और ये एग्रीमेंट को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये कुछ बातें थी जो कि टाटा पावर कंपनी की ऑफिशियल तौर पर से हमें क्लैरिफिकेशन देखने मिल रहा है कि ऐसे कोई भी साइनमेंट नहीं हुआ था एग्रीमेंट, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसी एग्रीमेंट के चलते स्टॉक के अंदर तेजी बनी और ये क्लैरिफिकेशन इस रिपोर्ट पर आ चुका है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और इसी के चलते स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर रिपोर्ट के जरिए देखा जाए, द इकोनॉमिक्स टाइम हैड द सजेस्टेड दैट ब्लैक रॉक चेयरमैन एंड द CEO एंड द लैरी फिंक इज क्लोजिंग इन ऑन एन इन्वेस्टमेंट 500 to 715 million dollars in Tata Power Renewable Energy, which will value the subsidiary of listed Tata Power at around $5 million की हमें देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ रिपोर्ट के अंदर हमें बातें देखने मिल रही थी। अभी टाटा पावर के रिलेटेड तो यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर हम टाटा पावर के रैलीड की बात की जाए तो टाटा पावर के अंदर हमें रैली देखने को मिली थी 6 मंथ के अंदर 115% तक की रैली देखने को मिली थी। अब टाटा पावर के जैसे कि इसके आए दिन कोई ना कोई ऑर्डर मिलते रहते हैं या फिर इसके हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिलते हैं टाटा पावर स्टॉक के रिलेटेड, और टाटा पावर का स्कोप भी काफ़ी हमें देखने को मिलता है। इस बीच अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो आपको बताना चाहूँगी, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता तो इसका वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा हमें देखने मिलता है, 12 to 13 करोड़ से भी ज़्यादा देखने मिलता है, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं हो रहा है पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम 5 करोड़ रुपीज़ तक का हमें जाते हुए देखने को मिला, जो कि इसका वॉल्यूम 13 से 12 करोड़ रुपीज़ के बीच यहाँ पर ट्रेड करते हुए हमें देखने मिलता था। अब आपको बताना चाहूँगी इसके टारगेट प्राइजेस जैसे कि निकल कर आए थे 223 के इसके टारगेट प्राइस थे, जो कि 6 अक्टूबर को हमें देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं मेनली कल के ट्रेडिंग के ऊपर, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये वन डे का चार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की क्लोजिंग यहाँ पर 237 के करीब करीब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कैंडल्स बनते हुए। अगर स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, इस लेवल से अगर स्टॉक नीचे की ओर जाते हुए हमें देखने मिला, तो एक तो 235 का स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि पिछला भी स्टॉक का सपोर्ट यहाँ पर 235 का ही हमें देखने मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो स्टॉक के अंदर
235 का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आएगा। अगर हम ऊपर की बात की जाए यानी कि स्टॉक के अंदर अगर 235 से अगर स्टॉक को सपोर्ट मिला तो स्टॉक यहाँ पर 239 तक लेवल यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। ये बात हो गई। नेक्स्ट लेवल पर अगर 235 के भी नीचे अगर स्टॉक की ट्रेडिंग हो गई तो स्टॉक की ट्रेडिंग नीचे अगर जाकर भी यहाँ पर हमें 231 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। और जहाँ तक कि हमने बात की थी कि 235 के सपोर्ट के बाद स्टॉक के अंदर लेवल 239 का अगर स्टॉक के अंदर लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया तो स्टॉक के अगर टारगेट प्राइजेस की बात की जाए तो 244 के स्टॉक के यहाँ पर टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रहे हैं। सो आई होप सो ये कल के ट्रेडिंग में आपको काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। ये लेवल्स के ब्रेकआउट पॉइंट, सपोर्ट जोन, साथ ही साथ स्टॉक के अगर लोअर भी चला गया तो आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं। तो लोअर जा गया भी अगर स्टॉक यहाँ से तो 231 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और जहाँ तक कि टारगेट प्राइजेस की बात की जाए 244 तक के इसके स्टॉक के टारगेट प्राइजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप सो कल के ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक की गिरावट के बारे में आप सारी बातें समझ चुके होंगे। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच।